राधे राधे सभी को। आज हम लड्डू गोपाल की बात करते हैं। लड्डू गोपाल, जब हमारे घर में एक शिशु आता है तो जैसे हम सेवा करते हैं एक शिशु की, टाइम पे कपड़े पहनाना, टाइम पे खाना देना उसको, उसका लालन पालन करना, ठीक ऐसे ही बाल गोपाल की सेवा होती है। और क्या कहते हैं, लड्डू गोपाल आप किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं या कोई आपसे अपने मुंह से गिफ्ट मांग रहा है कि हाँ मुझे अपने लड्डू गोपाल ला दीजिए, तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप उन्हें लड्डू गोपाल दे दे सकें। और देते वक्त उनके 2 जोड़ी कपड़े और बांसुरी, मुकुट, बाल ज़रूर देने की कोशिश कीजिए, मतलब सारा सामान उनका देने की कोशिश कीजिए, ताकि वो जिस घर में जाएं तुरंत जाते ही वो वस्त्र पहन सके। क्योंकि एकदम किसी को हम देते हैं लड्डू गोपाल, किसी को भी देते हैं तो वो एकदम से कहाँ से लाएगा इंसान। जैसा होता है ना, नया शिशु हुआ है तो अचानक हमें किसी से कपड़े मांगने पड़ जाते हैं और नहीं, या तो जाके नए लाने पड़ते हैं तुरंत। तो आप कोशिश कीजिए, आप किसी को लड्डू गोपाल दे रहे हैं तो उनके सामान, थोड़ा बहुत उनका सामान भी दीजिए, तुरंत जाके वो पहन सके। और जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं वो ब्रजभूमि से कम नहीं होता है घर। उस घर का सदस्य होते हैं। घर में कोई छोटी खाने पीने की चीज़ आ रही है तो सबसे पहले जैसे अब पितृ देवताओं को निकालते हैं, हो सके पितृ देवताओं के साथ साथ अपने लड्डू गोपाल जी को भी निकालिए भोग, और उन्हें सबसे पहले भोग लगाइए। और लड्डू गोपाल कभी भी किसी को बिना मांगे मत दीजिए, कोई मांगता नहीं है तो उन्हें बिना किसी वीकेंड पे या किसी भी तोहफे में लड्डू गोपाल मत दीजिए। अचानक से हो जाता है ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पे भाई मुझे आती नहीं है सेवा लड्डू गोपाल की और मुझे लड्डू गोपाल जी दे दिए हैं, अब मैं कैसे करूँगी। ऐसा मत कीजिए। आपसे कोई मांग रहा है तो किसी अच्छे सा दिन देख के, मुहूर्त देख के जब दीजिए उन्हें, अगर कोई आपसे अपने मुंह से लड्डू गोपाल मांग रहा है। और एक होती है कंडीशन, अचानक से हमारे घर लड्डू गोपाल आ गए हैं। दोनों ही तरीके में गिफ्ट देने में और अचानक से आने में, दो ही बातों में तो एक ही बात निकलती है कि लड्डू गोपाल ने आपको चुना है अपनी सेवा के लिए। हमारे पिछले कर्म होंगे जो हमारे घर लड्डू गोपाल आए हैं या हमें मिले हैं, तो हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे जो हमारे से सेवा करवाने के लिए वो खुद चल कर आए हमारे पास। हमें चुना है उन्होंने सेवा। अब वो घर में सेवा किसी से भी करवा सकते, अब कैसी सेवा करवाएंगे वो उन पे निर्भर है, क्या क्या करवाएंगे कोई वो नहीं लगता है। और ऐसा नहीं है कि कहना जी मस्ती नहीं करते हैं, जब मस्ती करने पे आते हैं तो अच्छी अच्छी मस्ती करते हैं। अब मेरा रूटीन का काम है, मैं अपने लड्डू को जब उठाती हूँ मॉर्निंग में, तो पहली बात तो मेरा अपना सारा सामान मंदिर के पास ही होता है, मैं ड्रेस वगैरह निकाल लेती हूँ उनकी। और कभी कभी होता है कि कुछ ना कुछ में छूट जाता है और मुझे बार बार उठना पड़ जाता है, कभी कभी 2-3 बार ऐसा हो जाता है, हो गया है मेरे साथ। तो मेरे मन में एक भाव आता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि लड्डू गोपाल को बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बार बार उठाने में। वो बार बार मुझे कभी कुछ छूट रहा है, कभी कुछ छूट रहा है सामान, और मुझे उठना पड़ता है। ज़्यादातर मैं बच्चों से हेल्प लेती हूँ, मुझे ये ला दो बैठे बैठे, ये सामान उठा के दे दो, या मेरे हस्बैंड होते हैं तो उनसे कह देती हूँ। और मुझे घंटों लग जाते हैं इनका नहलाने के बाद मेकअप करने में, कपड़े पहनाने में। कभी इनका मूड नहीं होता है तो वो पगड़ी गिरती रहेगी बार बार, बांसुरी गिरती रहेगी, चूड़ी निकल जाती है इनकी बार बार, फिर मैं दूसरी चूड़ी पहनाऊँगी, मतलब वो चीज़ उतार दूँगी जो ये बार बार उतार के फेंक रहे हैं, फिर दूसरा कुछ पहनाऊँगी। फिर हाँ, वो पहन लेंगे तो मैं समझ जाऊँगी कि उनका मूड नहीं था उस चीज़ को पहनने का, इसीलिए मुझे परेशान कर रहे थे। मैं अपने लड्डू गोपाल का मेकअप रूट डेली वेज में नहीं करती हूँ, कभी कभी मेरा मन होता है या लड्डू गोपाल जी की इच्छा होती है तो मैं करती हूँ इनका मेकअप। मैंने कल इनका मेकअप करा था लोहड़ी पे, आज नहीं करा है। करने बैठी थी तो बहुत अजीब सा सारे में फैल गया था, तो मैं समझ गई इनका मेकअप करवाने का मूड नहीं है,
तो इसलिए आज मैंने इनका मेकअप नहीं करा है। और राधे राधे सभी को।